कभी कभी पुरानी चीजें जो हमारे घर में रखी होती हैं वो कुछ पुरानी यादें तो ताज़ा कर ही देती है, लेकिन नए सिरे से उन्हीं यादों के साथ जीने का रास्ता इख्तियार कर देती है। एक ऐसी ही कहानी डॉक्टर वंदना मिश्र मोहिनी की है। जरा सुनिए। साइकिल। सोना सोना सुन, देख क्या वो भंगार वाला आया है। सीमा ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए बोला। क्या मम्मी, अभी तो बेचा था आपने, अब क्या देना है। अरे ये पुरानी साइकिल जगह घेर रही है कब से। पर मम्मी, ये तो दादाजी की है, दादाजी ने भी मना किया था इसे बेचने के लिए। फिर पापा भी तो ये कहकर सोना चुप हो गई। तो क्या जिंदगी भर इसे रखेंगे। देख कितनी पुरानी हो गई है, कोई चलाता भी नहीं। तेरे पापा ने तो कितने दिनों से इसे ध्यान से देखा भी नहीं होगा। दीपक कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ थम गए। वो सोचने लगा, हाँ सच में मैं तो यादों को जीता था। फिर पिताजी की उन यादों को मैं कैसे भूल गया। इसी साइकिल पर ही तो पहली बार पिताजी मुझे स्कूल छोड़ने गए थे। इस पर बैठकर कितनी दफा दशहरा पे रावण को देखने जाता था। जब पिताजी आगे मुझे बैठाकर साइकिल चलाते थे तब एक राजकुमार जैसी अनुभूति होती थी कि कितनी ही अनगिनत यादें इससे जुड़ी हुई है। ऐसा लगा अतीत फिसलकर दीपक के सामने आ गया हो। दीपक को आज बहुत अपराध बोध महसूस हो रहा था। वो बाहर आया, सीमा से बोला, रुको, क्या कर रही हो। क्यों, क्या हुआ तुम्हें। अचानक भंगार में साइकिल दे रही हूं, ऐसे भी कुछ काम की नहीं, सीमा ने लापरवाही से कहा। सुनो, रहने दो। दीपक ने साइकिल को कपड़े से साफ किया, उसे हाथ में लेकर घर से बाहर चला गया। सीमा हैरत से उसे जाते देखे जा रही थी। सोना, तेरे पापा को क्या हुआ। रिंकू, सोना का भाई, खाली जगह पर अपनी छोटी साइकिल लगा रहा था। 2-3 घंटे बाद दीपक चमचमाती साइकिल पर बैठकर आता दिखाई दिया। रिंकू दौड़कर बाहर गया। पापा, आप साइकिल पर, ये किसकी साइकिल है। तेरे दादाजी की। और किसकी, ठीक करवा कर लाया हूं। चल चल बैठ, आगे तुझे घुमा कर लाता हूं। माँ के चेहरे पर बड़ी झुर्रियां मुस्कुरा उठी, आंखों की पोर भीग गई। सीमा को लगा जैसे कुछ गलत होना टल गया। उसके चेहरे पर एक राहत भरा सुकून पसर गया। दीपक उन्हीं गलियारों से वापस गुजर रहा था जिससे आज से 30 साल पहले वो अपने पिता के साथ जाता था। आज उसे लगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। गैरेज में रखी मर्सिडीज कार आज छोटी लग रही थी क्योंकि दीपक आज अपने पिता को अपने अंदर महसूस कर रहा था। दीपक एक बार फिर इतने वर्षों बाद अपनी बेफिक्र बचपन को आज फिर से जी रहा था, पिता की साइकिल के साथ।